आज की मेहमान देखें, कामयाबी मिल जाती है, नाम भी बन जाता है, पैसा भी आ जाता है। इन सब चीज़ों में ना, ये जितनी भी चीज़ें जिनका मैंने नाम लिए हैं, ये ज़्यादातर आपके साथ किसी का नसीब जुड़ता है। एक टैलेंटेड इंसान किसी दूसरे टैलेंटेड टीम के साथ जुड़ता है तो बात बन जाती है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो आप खुद ही कर सकते हैं, वो किसी और के हाथ नहीं। अगर कोई डिसेंट हो तो डिसेंसी आपकी अपनी है। A wonderful human, very very good actress, जिस भी ड्रामे में होती हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में होती हैं, अपनी छाप सबसे ऊपर छोड़कर जाती हैं। कम कम काम करती हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत से हिट ड्रामों का हिस्सा रहीं, बहुत से हिट ड्रामे इनके आने वाले हैं। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर। आपकी बहुत सारी तालियों में, जोरदार तालियों में किंजा रज़ा। वेलकम किंजा। थैंक यू सो मच। मैं शो में देखती थी कि आप इतने कमाल लफ्ज़ों में लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वेलकम करते हैं, और आज मैंने फील कर लिया तो इंसान आते ही इमोशनल हो जाता है। थैंक यू सो मच। अरे अरे आपके सबसे पहले तो ये कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच, जो कि आप हमेशा लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये कि वेलकम टू मुज़ाकरात एंड प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन की तरफ से वेलकम टू। किंजा जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। बड़े अरसे से इंतजार था आपका। आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा। अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। आया आया वाह की तू मैं अपने होठों पे सजाना, गड्डी का तू डंडर नहीं कढ़ा सकिया अज तक। अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, ये बात और आखिरी हिचकी तेरे हाथों पे आए, आया। मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। और पहला लाड़ा से जिन्होंने सलामी है जो सिरप मिले। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ तो मजे आए ने यार। ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਚਾਰੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਓਏ ਇਧਰ ਲਾਓ ਘੁੰਗਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਿਆ, ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾ। वेलकम वेलकम। बड़े अरसे से आपका इंतजार था। किंजा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपका बैकग्राउंड, आपके वालिद साहब आर्मी में थे और ऐसे वो ज़बरदस्त आदमी हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मुझे याद रह गए वो। मतलब आप, एक होता है ना कि आप किसी को याद रख लेते हैं, एक होता है कि किसी ना किसी बात से आपको कोई याद आता है। तो आपके वालिद साहब मुझे अक्सर किसी ना किसी बात पर ज़रूर याद आते हैं। ये जो कांस्टेंट कंटिन्यूअस शिफ्टिंग होती है किसी स्टूडेंट की या किसी भी इंसान की, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, कभी ऐसा हुआ कि इन शहरों के दरमियान जब आप ट्रैवल कर रही थी, एक जगह को दूसरी जगह के लिए छोड़ रही थी, जी। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी दोस्त या कोई ऐसी मोहब्बत जो इस शिफ्टिंग की वजह से मुतासिर हुई हो? खैर मोहब्बत तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो दोस्त वगैरह बने और उस टाइम पे लगता था कि शिफ्टिंग की वजह से हर जगह जाओ, नए दोस्त बनाओ, सेटल इन हो, कंफर्टेबल, यू नो, इट्स यू हैव टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उस टाइम पे मुश्किल लगता था, पर अब आके जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप कहते हो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था, नया शहर, नए लोग, नई मुलाकात, नई मेमोरीज, तो वो बड़ा अच्छा एक जर्नी तो रहा। आपको फिर ऐसी आदत पड़ी
हमारी रिसर्च के मुताबिक शहरों में घूमने की कि इनकी बहन बहुत अच्छी डिज़ाइनर थी, वो चली गई बीच में काम छोड़ के, तो 2 साल इन्होंने काम संभाला। उससे जितने पैसे कमाती थी उसकी टिकट खरीदती थी और पाकिस्तान से बाहर घूमने चली जाती थी। क्या ये बात सच है? मैं पूरा पाकिस्तान में भी काफी घूमी हूँ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी आप हाँ। बहुत घूमी। तो मरी में आपको सर्दी क्यों लगती थी? ठंड तो बड़े चालू सी थी। आपको कैसे पता कि मैं मरी? ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਵੈਟਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है और मरी में ये होता था कि हमें विंटर में छुट्टियाँ मिलती थी। यहाँ पे तो समर की हॉलीडेज। मुझे भी एबटाबाद में विंटर में मिलती थी। हाँ, तो वो और इतनी बर्फ होती थी, आप जा ही नहीं सकते थे। किंजा, ये बात तो बताएं आप कि पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पर आने से पहले आप लोग छोटे थे, लेकिन अपने घर में कोई स्टीवन स्पिलबर्ग था, कोई माधुरी दीक्षित थी। ये अपने घर में एक कैमरा था, इनके पास हैंडी कैम। ये छोटे छोटे थे, ये घर में अपने ड्रामे बनाते थे। स्क्रिप्ट भी अपना लिखते सन। अच्छा, जरा बताइएगा जरा, कि जरा लोगों के सामने जरा रोशनी डालें इस बात पे। आई थिंक अभी भी लोग इस अब फ़ोन आ गए। हमारे ज़माने में हैंडी कैम होता था और एक बंदा पकड़ के लाइटें ऑन ऑफ कर रहा होता था। मज़ा आता था खुद ही स्क्रिप्ट लिखना, खुद ही राइटिंग करना, खुद ही सेट करना कि अच्छा इधर शॉट ले सकते हैं, ये फ्रेम अच्छा लग रहा है, और डायलॉग भी खुद बोलना, एक्टिंग भी खुद करना, तो बड़ा मज़ा आता अच्छा, था। बीच में गाने जो आते थे वो भी खुद ही गाते थे आप? है नहीं, आवाज़ नहीं अच्छी थी ना, मतलब खैर एक्टिंग भी नहीं आती थी, लेकिन नहीं, आपकी आवाज अच्छी हो या जैसी भी हो, आप गाने वाले तो अच्छे हैं ना। ये बहुत सुनते हैं माशाल्लाह, शौकीन है गाने के और मौसीकी को बहुत ज्यादा समझते हैं। हालांकि चाची गुंगी है, फिर भी गाना सुन लेते हैं। कैसे लगता? मैंने ये मेरा एक सवाल भी है और एक इंफॉर्मेशन भी है, इसके ऊपर रोशनी किंजा खुद डालेंगी। लेकिन वो तमाम लोग जो टिकटॉक्स बनाते हैं, अगर आप उन्हें इखलाक के दायरे में रहते हुए अपने टैलेंट के साथ बनाएंगे, तो ये लड़की ने भी डब स्मैश बनाया था, जिससे इसको पहला ड्रामा मिला था। ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है द वर्सटाइल किंजा रज़ाक और आप लोग देख रहे हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक जरूरी ऐलान के साथ, वेलकम बैक टू मजाक रात। किंजा जी, आपको हमें ये बात बतानी थी कि डब